Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपने कभी फील किया है कि सब कुछ होते हुए भी आपके पार्टनर के दिल में एक अधूरा सा कोना आपके लिए रिजर्व्ड है, कि चाहे वो किसी और के साथ हो, फिर भी उनकी आंखों की सच्चाई आपको ही ढूंढती है। पर फिर सवाल उठता है कि अगर कनेक्शन इतना स्ट्रांग है आपसे, तो फिर वो अभी तक उस थर्ड पार्टी के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? क्या वो सच में खुश है वहां, या बस मजबूरी, प्रेशर या किसी इनविजिबल कंट्रोल में बंधे हुए हैं? आज की इस रीडिंग में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उनके और उस थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, बल्कि हम ये भी अनकवर करेंगे कि क्या उनका ब्रेकअप लिखा है, या कोई ऐसी फोर्स है जो उन्हें अलग होने ही नहीं दे रही। क्योंकि कभी कभी रिश्तों के डिसीजन सिर्फ इमोशन से नहीं होते, उनके पीछे होती हैं हिडन इंटेंशंस, मैनिपुलेशन और कुछ ऐसे राज जो सामने आते ही पूरी कहानी बदल देते हैं। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं कि क्या आपके पार्टनर वापस आपकी तरफ आएंगे, या फिर वो इस थर्ड पार्टी के साथ ही अपनी लाइफ कंटिन्यू करेंगे, तो इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। क्योंकि जो सच सामने आएगा आज, वो शायद आपकी पूरी रियलिटी को हिला दे। तो आज हम ये जानेंगे, क्या आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का ब्रेकअप होगा। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, वो है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, द मून का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर मैं पिक कर रहे हूं, वो है 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड। आप फील कर रहे हैं ना कि आपके पार्टनर के अंदर एक डिसीजन चल रहा है, एक ऐसा मोड़ जहां वो दो रास्ते देख रहे हैं। एक रास्ता वो है जहां वो अभी हैं, थर्ड पार्टी के साथ, जहां सब कुछ स्टेबल दिख रहा है, पर अंदर से वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं। और दूसरा रास्ता वो है जो उनका दिल चुपके से चूज कर रहा है, और वो रास्ता आर्ट है। यहां एनर्जी क्लियरली बोल रही है कि आपके पार्टनर प्लानिंग मोड में है। वो इंपल्सिव डिसीजन नहीं ले रहे, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। आपको शायद लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो आपको इग्नोर नहीं बल्कि डीपली एनालाइज कर रहे हैं। आपके साथ फ्यूचर का थॉट उनके माइंड में बार बार आ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ वो फिजिकली प्रेजेंट है, पर मेंटली वो दूर जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने शायद गलत डायरेक्शन चूज कर ली थी, और अब वो अपने ही डिसीजन पर डाउट करने लगे हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर का बिहेवियर इनकंसिस्टेंट है। कभी वो आपको बिल्कुल इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच लगते हैं, कभी बिल्कुल डिटैच्ड। ये कंफ्यूजन इसी कार्ड का साइन। वो एक जगह पर रुककर इस टाइम पर खुश नहीं रह पा रहे हैं, और वो जगह थर्ड पार्टी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात,
वो आपको कंप्लीटली छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। आप उनके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुके हैं। और ये कोई टेम्परेरी फीलिंग नहीं, ये एक ऐसा थॉट है जो उन्हें बार बार वापस आपकी तरफ खींच रहा है। यहाँ एक हिडन फियर भी है। वो डरते हैं कि अगर उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया तो वो आपको परमानेंटली लूज कर देंगे, इसलिए वो जल्दी में कुछ नहीं कर रहे। तो अब सवाल ये है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का क्या ब्रेकअप होगा? इस कार्ड के हिसाब से हाँ, पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, पर ये एक सडन ब्रेकअप नहीं होगा, ये एक प्लान्ड एग्जिट होगा। आपके पार्टनर धीरे धीरे अपने आप को इस थर्ड पार्टी वाले कनेक्शन से अलग करेंगे। और आपको एक बात समझनी होगी, आप उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, आप वो डायरेक्शन है जहां वो सच में जाना चाहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब यहाँ एनर्जी थोड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि सरफेस पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन स्टेबल दिख रहा है, जैसे सब कुछ सॉर्टेड, जैसे कोई प्रॉब्लम ही ना हो। पर सच इतना सिंपल नहीं है। ये जो स्टेबिलिटी है ना, ये रियल नहीं है, ये टेम्परेरी कंफर्ट है। जैसे किसी ने एक सेफ जोन बना लिया हो जहां वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सके। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ उन्हें इमीडिएट पीस मिलता है, लेकिन वो डीप हैप्पीनेस नहीं है जो आपके साथ फील होती। आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस दोनों चीजों में? एक ऐसी इमेज इस थर्ड पार्टी ने बनाई है जो बाहर से परफेक्ट लगती है पर अंदर से हॉलो। ये सिर्फ थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज आपके पार्टनर के सामने नहीं बनाई है, बल्कि इस कनेक्शन की भी इमेज यही है। आपके पार्टनर आपको स्माइल करते दिखते हैं, हंसते दिखते हैं, पर उनके इमोशंस इस थर्ड पार्टी के साथ फुली इन्वॉल्व नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर कंपेयर करते हैं हर छोटी छोटी चीज में, वो आपको याद करते हैं। जब भी उन्हें कोई अच्छा मोमेंट मिलता है, उनके माइंड में एक थॉट आता है, ये अगर आपके साथ होता तो ज्यादा रियल लगता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनका करंट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर नहीं बना। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच का जो कनेक्शन है वो बस एक अरेंजमेंट है, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें डेप्थ मिसिंग है। और आपका कनेक्शन, वो उनके लिए होम जैसा फील होता है उन्हें। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो जल्दी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ तो अपना एक बुरा कर्मा क्रिएट कर ही लिया है, अब वो इस थर्ड पार्टी के साथ अपना बुरा कर्मा नहीं क्रिएट करना चाहते। वो सिचुएशन को स्मूथ रखना चाहते हैं बिना किसी ड्रामा के, लेकिन अंदर ही अंदर वो रेडी हो रहे हैं एक ऐसे स्टेप के लिए जो सब कुछ चेंज कर दे। ब्रेकअप की एनर्जी यहाँ हिडन है, डायरेक्ट नहीं दिखेगा आपको, पर स्लोली बिल्ड हो रहा है। आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये सिचुएशन अपने टाइम पर ही शिफ्ट होगी। और याद रखिए, जो रिश्ता सिर्फ कंफर्ट पर टिका हो वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाता। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ आते ही एनर्जी क्लियर हो जाती है। इम्बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है, बहुत बड़ा इम्बैलेंस। आपके पार्टनर का जो कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ है वो इक्वल नहीं है। कोई एक ज्यादा दे रहा है और कोई एक ज्यादा ले रहा है, और जो दे रहा है वो थक रहा है। ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपके पार्टनर ही ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, वो एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, पर उन्हें वापस उतना नहीं मिल रहा है इस थर्ड पार्टी के साथ। और ये चीज उन्हें अंदर से फ्रस्ट्रेट कर रही है। उन्हें फील हो रहा है कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में खुद को लूज कर रहे हैं, वो अपनी नीड्स इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सिचुएशन स्टेबल रहे। पर कब तक?
एक टाइम आता है जब इंसान खुद से पूछता है, मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं? और वो मोमेंट अब पास आ रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ जो कनेक्शन एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो इक्वल था, बैलेंस था, वहां गिव एंड टेक नेचुरल था। और अब जब वो इस इम्बैलेंस को फील कर रहे हैं, उन्हें आपकी वैल्यू और ज्यादा समझ आ रही है। यहाँ एक गिल्ट भी है। आपके पार्टनर जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया और अब वो उसका वेट कैरी कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर खुश नहीं है, बस मैनेज कर रहे हैं। और जब कोई रिश्ता सिर्फ मैनेज होने लगे तो वो टूटने के बहुत करीब होता है। ये कार्ड स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि ब्रेकअप का रीजन इमोशनल इम्बैलेंस होगा। कोई बड़ा फाइट नहीं, कोई ड्रामेटिक एंडिंग नहीं, बस एक पॉइंट आएगा जहां वो और एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और तब आपके पार्टनर डिसीजन लेंगे। आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के लिए अब भी वैल्यूबल है और वो उस वैल्यू को अब और गहराई से समझ रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब यहाँ एनर्जी शिफ्ट हो रही है काफी इंटेंस तरीके से। आपके पार्टनर अब एफर्ट मोड में आ गए हैं, पर ध्यान से समझिएगा, ये एफर्ट थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, ये एफर्ट खुद को समझने के लिए। आपके पार्टनर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। वो अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस, अपने इमोशंस सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं, जैसे वो अपनी लाइफ को दोबारा रीबिल्ड करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने जो भी चूज किया वो उनकी ग्रोथ के साथ अलाइन नहीं करता। और यहाँ एक और चीज, वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो बेटर बनना चाहते हैं, शायद आपके लिए, शायद खुद के लिए। थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन उन्हें ग्रो नहीं कर रहा, वो स्टेगनेंट और फंसा हुआ फील कर रहा है। और जब इंसान को ग्रोथ नहीं मिलती, वो नेचुरली उस जगह से निकलना चाहता है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ को सीरियसली लेने लगे हैं। अब वो सिर्फ इमोशंस पर नहीं चल रहा है, वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं। और प्रैक्टिकलिटी उन्हें एक ही डायरेक्शन दिखा रही है और वो डायरेक्शन है चेंज की। ब्रेकअप यहाँ एक रिजल्ट होगा उनके सेल्फ वर्क का। जैसे जैसे वो खुद को समझेंगे, वैसे वैसे वो उस कनेक्शन से दूर होते जाएंगे जो उन्हें सूट नहीं करता। आपके लिए ये साइन है कि सिचुएशन कंट्रोल में आ रहे हैं। पर एक चीज याद रखिए, ये सब एक स्लो प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं होगा, पर हो जरूर रहा है। आपके पार्टनर के अंदर कुछ बदलाव, कुछ रियलाइजेशंस आ रहे हैं। तो ये एनर्जी आपके लिए बेहद खास है। इस एनर्जी को क्लेम करना आपको नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। आप फील कर रहे हैं ना जैसे एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। ये कार्ड वही एनर्जी लेकर आया है। जो कुछ भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच चल रहा था, अब वो अपने एंड पॉइंट के करीब आ रहा है। ये सडन नहीं होगा, पर एक नेचुरल क्लोजर होगा, जैसे कहानी अपने आप लास्ट पेज तक पहुंच रही है। क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर एक रियलाइजेशन आ रही है कि ये कनेक्शन उनकी लाइफ का परमानेंट पार्ट नहीं। शुरू में शायद एक्साइटमेंट थी, नयापन था, अट्रैक्शन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की इच्छा थी, लेकिन अब वो सब धीरे धीरे फेड हो रहा है। अब आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है कि ये बस एक फेज था और हर फेज का एक एंड होता है। आपके लिए ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपके पार्टनर का फोकस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। वो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और जब इंसान ग्रो करता है तो वो पुरानी चीजों को नेचुरली छोड़ देता है।
यहाँ एक साइलेंट एंडिंग दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई लाउड फाइट नहीं, बस धीरे धीरे डिस्टेंस और फिर एक कंप्लीट क्लोजर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एंडिंग जरूरी है, क्योंकि जब तक ये चैप्टर क्लोज नहीं होगा तब तक नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो सकता। तो हाँ, ब्रेकअप की एनर्जी यहाँ क्लियरली प्रेजेंट है। और इस बार सिर्फ ये आपके पार्टनर का थॉट नहीं है, वो एक्शन की स्टेज में भी यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सेल्फ एनालाइजिंग एनर्जीज में है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। अब यहाँ एनर्जी सडनली हैवी हो जाती है। आपने पार्टनर को देखकर, उनकी एनर्जीज को समझकर आपको एक तसल्ली जरूर मिली होगी। लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको ध्यान से समझना हो। सब कुछ उतना सिंपल नहीं है जितना ऊपर से लगता है। यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि आपके पार्टनर तो एक्शन की स्टेट में आ रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके पार्टनर से ज्यादा एक्टिव है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन का साइन आ रहा है, जहां थर्ड पार्टी सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि कंट्रोल और इन्फ्लुएंस से काम कर रही है। आपके पार्टनर जो कुछ डिसाइड कर रहे हैं उसके साइंस इस थर्ड पार्टी को भी नजर आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर जिस साइकिल को कंप्लीट करना चाह रहे हैं ना, इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे इस थर्ड पार्टी के एक्शंस होंगे। और वो क्या एक्शंस हैं, कैसे होंगे, आइए डिस्कस कर लेते हैं। आपके पार्टनर कभी कभी खुद को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अचानक से कभी बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं और कभी ना बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये जो उनका अजीब सा बिहेवियर है वो उनकी समझ में नहीं आ रहा। उन्हें लगता है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, पर अंदर ही अंदर उनकी एनर्जी इफेक्ट हो रही है, जैसे कोई उन्हें मेंटली कंफ्यूज कर रहा हो, उनके थॉट्स को डिस्टर्ब कर रहा हो। यहाँ पर ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अभी रिसेंटली बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, लेकिन आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आ रहे हैं। और इस थर्ड पार्टी को अब इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास वापस आ जाएंगे और इन दोनों का जो ये कनेक्शन है वो टूट जाएगा। इसलिए जो कमिंग 17 अप्रैल है ना, उस दिन नो मून है, और उस नो मून पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने वाली है, ब्लैक मैजिक करने वाली है, आपके पार्टनर को कुछ खिलाने वाली है, जिससे कि जो कुछ भी अभी तक आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं वो सब कुछ कहीं दब जाए और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर होने के बारे में सोचे भी नहीं। अब यहाँ पर आप तो अपने पार्टनर को ही गलत ठहराएंगे कि आपके पार्टनर जानबूझकर आपसे दूर जा रहे हैं। आपके पार्टनर का डिसीजन तो आपकी फेवर में आ रहा था, लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, इसमें सिर्फ आपके पार्टनर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये थर्ड पार्टी इस कनेक्शन को इस तरह से लेट गो नहीं होने देगी। और आपके पार्टनर तो आज होश में आ रहे हैं, ये थर्ड पार्टी तो शुरू से ही होश में है, इसे पता है कि ये क्या कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखी हुई है आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने की। इसलिए आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर नहीं जा पाएंगे। आपको बल्कि इस नो मून के बाद ये चीज नजर आएगी कि आपके पार्टनर की क्लोजनेस इस थर्ड पार्टी के साथ बढ़ रहा है। ये जो सारी चीज है अभी परमानेंट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है, जैसे जैसे फेजेस आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ खत्म होती चली जा रही है। आपके पार्टनर धीरे धीरे इस इल्यूजन को ही अपना सच समझने लगेंगे। आपके पार्टनर को रियलाइज होगा कि वो अपनी फीलिंग से दूर हो गए हैं। ये कार्ड एक वार्निंग भी है और एक ट्रुथ भी। सिचुएशन डार्क है, लेकिन ये डार्कनेस को आप उजाले से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड। आपको सब कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? कभी लगता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, कभी लगता है वो और दूर चले गए।
और ये कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ये कंफ्यूजन रियल है और ये सिर्फ आप नहीं है, वो खुद भी इन चीजों को फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक इल्यूजन में फंस गए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सच क्या है और क्या उनके ऊपर इम्पोज किया गया है और क्या किया जा रहा है। आपके पार्टनर का जो माइंड है वो क्लियर नहीं है। कभी उन्हें लगता है कि वो सही जगह पर है और कभी उन्हें स्ट्रॉन्ग अर्ज आता है कि सब छोड़कर उन्हें निकल जाना चाहिए। ये जो अप्स एंड डाउन्स है ना, ये नेचुरल नहीं है, ये इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है। थर्ड पार्टी के साथ जो एनर्जी है वो क्लीन नहीं। इस थर्ड पार्टी के बहुत सारे हिडन इंटेंशंस हैं। आपके पार्टनर के अंदर फियर क्रिएट किया जा रहा है और उन्हें इमोशनली कंफ्यूज किया जा रहा है। पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पार्टनर गलत नहीं, बस वो इस एनर्जी के अंदर आ गए हैं। उनका दिल अब भी सच जानता है। उन्हें फील हो रहा है कि आपके साथ ही जो उनका रिश्ता है वो रियल है। और यही फीलिंग तो अब ये थर्ड पार्टी हमेशा के लिए सप्रेस करना चाहती है, ताकि आपके पार्टनर की अवेकनिंग ना हो। क्योंकि जब कोई भी इंसान जागना स्टार्ट करता है ना, तो कोई भी इल्यूजन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। तो आपके पार्टनर इस इल्यूजन से बाहर ना निकल पाए, इस चीज को ये थर्ड पार्टी मेक श्योर कर रही है। ओके, सो अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि जो कुछ भी आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है उसे वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं। ये थर्ड पार्टी जब तक आपके पार्टनर की लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है ना, इन दोनों के बीच में ब्रेकअप की एनर्जी अपने आप कभी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एनर्जी को बार बार चेंज करती रहती है। सो आपकी फाइनल एलिमिनेशन आपके पार्टनर की जिंदगी से ना हो जाए, उस स्टेज तक आप दोनों का कनेक्शन ना पहुंच जाए, उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानने, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी स्टैंड नहीं लिया तो ये रिश्ता कैसे आपके हाथ से फिसल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब यहाँ सब कुछ एक्सपोज होने लगता है। जो छुपा हुआ था, जो हिडन था, वो धीरे धीरे सामने आने लगता। आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को नहीं पहचान पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि ये आपके पार्टनर की मदद कर रही है। आपके पार्टनर ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को निरंतर बैकस्टैप कर रही है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन को नहीं समझ पा रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने ऐसे खुद ब खुद नहीं आने लगी, क्योंकि आपके पार्टनर के सामने एक तो इसने अपनी इमेज वैसी बनाई है, दूसरा ये एनर्जीज को इस तरह से चैनलाइज कर रही है कि आपके पार्टनर को अगर कहीं मन में डाउट भी आ जाए ना इस थर्ड पार्टी के ऊपर, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कभी भी। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने कंप्लीटली कंट्रोल किया है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं और एक वेटिंग जोन में चले गए। वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये कार्ड क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि आपका रिश्ता ना आपके पार्टनर के हाथ में है ही नहीं। आप दोनों का जो ये रिश्ता है वो इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। तो क्या आप अपने रिश्ते की पावर इस थर्ड पार्टी को ही देना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब आपको खुद को देना है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड।
आप महसूस कर पा रहे हैं ना कि आपके पार्टनर कुछ भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर की थकान भी इस टाइम पर पीक पर पहुंच चुकी है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ जो उनका बंधन है उससे निकलना चाहते हैं, पर इतना इमोशनल वेट उनके ऊपर आ चुका है कि वो सीधा कदम नहीं ले पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है वो अब सिर्फ बोझ बन चुका है। वो निभा रहे हैं लेकिन अंदर से टूट रहे हैं। हर दिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो खुद को खींच रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहां उनका दिल रहना ही नहीं चाहता। आप दोनों का कनेक्शन भी इस प्रेशर के नीचे आ गया है। वो आपकी तरफ फील करते हैं लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, जैसे उनकी एनर्जी आधी हो गई। यहाँ सच ये है कि आपके पार्टनर गलत नहीं, वो बस इन्फ्लुएंस और एग्जॉशन के बीच फंस गए और इसी वजह से आप दोनों का जो ये रिश्ता है ये डैमेज हो रहा है। अगर यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ तो ये वेट सब कुछ तोड़ देगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये वो पॉइंट है जहां सच फाइनली दर्द के साथ सामने आता है। आपको लगता है ना कि सिर्फ आप हर्ट हुए हैं, पर यहाँ एनर्जी दिखाती है कि आपके पार्टनर खुद को भी उतना ही टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जो रिश्ता वो पकड़ कर बैठे थे वही उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ अब इमोशंस उनके क्लियर नहीं हो रहे हैं बल्कि और ज्यादा उलझते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर इल्यूजन की एनर्जीज में फंसते चले जा रहे हैं। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, वो इस हार्ट ब्रेक के बाद तुरंत आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इमोशनली ड्रेन्ड है। वो चाह कर भी इस थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और अब वो उस पेन को समझ पा रहे हैं, इसलिए वो खुद को पनिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं साइलेंस में चले गए। आप समझ रहे हैं ना, ये डिस्टेंस उनकी चॉइस नहीं है, पर अगर आप सिर्फ वेट करते रहे तो ये सिचुएशन वक्त के साथ और बुरी होती चली जाएगी। यहां से सब कुछ आप पर शिफ्ट होता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है। यहाँ पर अब फाइनल ट्रूथ सामने आ रहा है और ये आपको क्लियरली समझना होगा। हाँ, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ अपना चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं, इस बंधन को तोड़ना चाहते हैं। जो कंट्रोल है उसे वो खत्म करके आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आप दोनों का कनेक्शन ऑलरेडी वीक हो चुका है और सबसे बड़ी बात, वो इस कनेक्शन को खुद से रिपेयर नहीं कर पाएंगे। वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, पर वापस आने की एनर्जी भी उनके पास नहीं है। यहां से डिसीजन आपके हाथ में आता है। अगर आपने इनिशिएटिव नहीं लिया, अगर आपने अपने रिश्ते को हील नहीं किया, तो ये रिश्ता यही एंड हो जाएगा। इस थर्ड पार्टी को आपको कंप्लीटली बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए अब ब्लेम करना बंद कीजिए। आपके पार्टनर गलत नहीं है, वो बस कंट्रोल में। आप कंट्रोल आप अपने हाथ में लीजिए। आप चाहें तो इस कनेक्शन को दोबारा जीवन दे सकते हैं या फिर ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। सो मर्जी आपकी है। आपको इस थर्ड पार्टी को इस कनेक्शन को गिफ्ट में देना है या आपको इस रिश्ते को सच में जीना है, वो मर्जी आपकी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।